कभी नहीं लगता। आपके लिए आप तो पहले भी बता चुके हैं महाराज जी कि आपकी कुटिया में नाग नागिन तो हमेशा ही रहते हैं। हमेशा रहते हैं प्रभु जी। और नाग अब इस समय उड़ने वाला है प्रभु। अच्छा। हाँ, उसके पंख एक एक बीता हो गए हैं, अब 4-6 दिन से दिखाई भी नहीं दिया। दोस्तों, हम अभी चित्रकूट के देवांगना घाटी पर हैं। पीछे आप हमारे ये हुआ है, ये भी देख सकते हैं देवांगना। देवांगना देवताओं का वो स्थान जहाँ भगवान श्री राम के समय भगवानों की एक सभा हुई थी और इसे देवताओं का आंगन कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे संत रामदास जी महाराज जी रहते हैं और देखिए यहाँ इस तरीके से पानी के स्रोत हैं। इन चट्टानों से पानी धीरे धीरे से रिस कर इन पथरीले कुंडों में इकट्ठा होता है, जिससे संतों के दिनचर्या के लिए पानी मिलता है। यहाँ इन कुंडों के अलावा और कहीं पे पानी नहीं है। इतना ही पानी है ना महाराज जी? नहीं है प्रभु, और ना। हर स्थान पे इसी तरीके छोटी छोटी सी जलधाराएं हैं। जी जी जी। लेकिन ये कभी सूखती नहीं है। नहीं है। तो महाराज जी अभी अपनी भजन साधना में लगे हुए थे। जी 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 जी। तो महाराज जी चलते हैं आपकी कुटिया की ओर और उधर हनुमान जी के स्थान पर ही आपसे सत्संग करते हैं अपने भक्तों को। राम जी कृपा करें। महाराज जी रात में रहते हैं आप? जी 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 जी। और रात के तो यहाँ तरह तरह के जीव भी तो आते हैं, आते जाते रहते हैं प्रभु। आपको कभी नहीं डिस्टर्ब किया? नहीं, कभी नहीं प्रभु। हाँ, आनंद है। राम जी की कृपा से कोई भय भी नहीं लगता? कभी नहीं प्रभु, सब राम जी की कृपा है तो आनंद ही आनंद रहे। हमारे दर्शकों को बोलते कितने वर्ष हो गए महाराज जी यहाँ रहते हुए? प्रभु हो गए 25-30 साल। 25-30 वर्ष। हाँ। देखिए महाराज जी ये बिल्कुल ओरिजिनल कपास भी लगाए हुए हैं। ये नेचुरल रुई मिल जाती है बत्ती के लिए यहाँ से। इधर महाराज जी की ये कुटिया है छोटी सी, ये कुटिया बनी हुई है पूरी। इधर एक नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है, इधर भी एक कुटिया है। ये हमारे हनुमान जी सरकार का स्थान है जो महाराज जी जिनकी सेवा करते हैं। इसमें यहाँ पर तो छत है लेकिन इन दोनों साइड पे छत नहीं है। एक कई भक्तों ने इच्छा जाहिर की है, अब जिसको हनुमान जी सरकार प्रेरणा कर देंगे महाराज जी तो उसी का सहयोग प्राप्त हो जाएगा और हनुमान जी सरकार का ये स्थान बन जाएगा। यहाँ पर बनवाना भी थोड़ी सा कठिन है महाराज जी, क्योंकि यहाँ तक मटेरियल लाना बड़ा कठिन, बहुत कठिन पड़ता है। मतलब आम स्थानों से 2 गुना लागत आ जाएगी। जी जी जी। लेकिन फिर भी हनुमान जी सरकार की इच्छा होगी तो अपन जल्द से जल्द इसको बनवाने का प्रयास करेंगे। और कोई भक्तों ने यदि भगवान प्रेरणा करेंगे तो भक्त सब मिलके और करेंगे इसको जी, ताकि ये जल्द से जल्द काफी समय से पड़ा हुआ है लगता है। जी 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 जी। और बहुत प्राचीन और बहुत खूबसूरत स्थान है ये। जी जी। इधर पूरा घनघोर जंगल है चारों तरफ और बहुत ऊंची पहाड़ी पर हैं हम अभी। नीचे देख सकते हैं आप दिख रहा होगा, नीचे रोड भी है और इधर से हम आए हुए हैं। इसी तरीके के स्थानों पर संत अपना भजन, यहाँ दिन के समय तो फिर भी लोग आ जाते हैं लेकिन रात के यहाँ कोई नहीं आता होगा महाराज जी? कोई नहीं, रात में नहीं कोई आता। रात में कोई नहीं आता जी। इसीलिए संत इस तरीके के स्थानों को चुनते हैं कि चलिए फिर भी दिन में यदि कोई आ गया तो वो भी भगवान ही है। भगवान ही है, संतों का यही मानना होता है जी। संत उसे भी उन्हीं का भेजा हुआ सेवक मानते हैं जी। और जी महाराज जी आपके पास आए थे तो हमने कहा खाली हाथ तो नहीं जाते हैं संतों के पास। तो ये हनुमान जी सरकार के प्रसाद के लिए केला है और आम है। आमों का सीजन चल रहा है जी। तो ये हमारे तरफ से प्रसाद लगा दीजिएगा, इसको थोड़ी किनारे रख दीजिए क्योंकि बंदर बगल से नज़र बनाए हुए हनुमान जी सरकार के से। देखिए महाराज जी ने तुरंत प्रसाद भी लगा दिया, सीधे हनुमान जी सरकार के चरणों में पहुंच गया हमारी लाई हुई सेवा। इसको रख दी। कई बार आपका सानिध्य मिला, कई बार हम आपके सत्संग रिकॉर्ड किए और यहाँ हर मौसम कुछ न कुछ बदलता रहता है। चित्रकूट भगवान राम की धरती है और हर जगह कुछ न कुछ नया है, अलग है जी। तो यहाँ आपको क्या अनुभव होता है महाराज जी? प्रभु, हमें यहाँ परमात्मा का तुष्ट मिलता है, आनंद मिलता है जी। और हम ये देखते हैं कि
बहुत से सारे जानवर आते हैं जी महाराज जी। और वो हमें देख करके और लौट जाते हैं। जी पास नहीं आते, दूर से देखते हैं जी और देख करके चले जाते हैं प्रभु। जी। और दास को भय भी नहीं लगता। आपके लिए आप तो पहले भी बता चुके हैं महाराज जी कि आपकी कुटिया में नाग नागिन तो हमेशा ही रहते हैं। हमेशा रहते हैं प्रभु जी। और नाग अब इस समय उड़ने वाला है प्रभु। अच्छा। हाँ, उसके पंख एक एक बीता हो गए हैं। अब 4-6 दिन से दिखाई भी नहीं दिया, तो हमें तो लगता है वो निकल गए। जी हाँ, और नागिन भर है तो वही अपना बैठी रहती है, चलती फिरती रहती है, लेकिन बाहर वो भी नहीं निकलती, अंदर ही रहती है। हाँ जी। और यही आनंद है प्रभु परमात्मा क्या है। आपको कभी भय नहीं लगा? भय प्रभु जब परमात्मा ही का ही आधार है तो भय लगने का कोई सवाल ही ना है। क्योंकि आपने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा 20 से 25 वर्ष मतलब एक किस्म से कहा जाए कि आधे से थोड़ी कम जीवन का आधे से थोड़ी कम हिस्सा आपने भगवान की भक्ति में इस जंगल में लगा दिया। जी। तो ये संतों से भी हमने सुना है कि कोई भी मूर्ति तक 12 साल में सिद्ध हो जाती है। जी। तो आपको 12 से 25 साल लगभग हो गए। जी। तो सिद्ध संत तो हम आपको मानते भी हैं, कहते भी हैं और सिद्ध आप हैं भी। जी जी। राम। यहाँ भटक रही है पूरी दुनिया महाराज जी। जी। इसके पीछे कारण क्या है? विश्वास नहीं है अभी उतना? प्रभु जब विश्वास नहीं इंसान पे होता तभी वो भटकता रहता है, और विश्वास हो जाने पे यकीन हो जाता है। विश्वास करने पे जो है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज कोई 2-4 लोग 10 लोग आ जाएं, अचानक आ जाएं, तो हमें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी और भरपूर भोजन भी कराएंगे। ये तो सब महापुरुषों की कृपा है। जैसे अपने लिए भी देते हैं और जो आ गया उसके लिए भी देते हैं। हमेशा दिया है, हमेशा देते हैं प्रभु, और देने की इच्छा हमेशा रहती है प्रभु। जी महाराज जी। हाँ, यही आशा रहती है कि कोई आए प्रसाद करे। जी महाराज जी। संतों का हमेशा यही रहा है। जी जी। तो वो जो अतिथि भी आते हैं उन्हें भी वो भगवान रूप में ही देखते हैं। भगवान रूप ही है। आप हमारे लिए एक भगवान ही का रूप आकर के दर्शन दिया, हमें आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। महाराज जी, हम तो हैं तो तुच्छ प्राणी ही, लेकिन संतों की हम एक वाणी मान रहे हैं कि संत सभी को एक हर जीव को वो भगवान रूप में ही देखते हैं। तो वो उससे सिर्फ एक जीव, एक मनुष्य नहीं देखते हैं, वो उसे यही देखते हैं कि परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही रूप है। जी जी हाँ। यदि इसी को हर व्यक्ति अपने जीवन पे उतार ले तो महाराज जी कितना अच्छा हो जाए संसार। हाँ, आनंद ही आनंद बरसने लगे, आनंद का ही प्रभाव होने लगे, और ये दुनिया में जो आतंक फैल रहा है ये शांति हो जाए। लेकिन दुनिया में फिर आतंक ज़्यादा मच रहा है, केवल इंसान शैतानी रूप पे आ रहा था जी, इसलिए जो है आतंक मचाता रहता है। इसमें महाराज जी कहीं ना कहीं लोगों के खान पीन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, होता ही रहता है कि लोगों ने अपना खान पीन दूषित किया, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। बस यही चक्कर है प्रभु, खान पीन में इंसान जो है अपने विवेक को नहीं देखता जी, और धर्म पे नहीं देखता, ना धर्म पे चलने का ज़्यादा इरादा रखता है जी। सबसे ज़्यादा यही दुखदाई है जी। अच्छा महाराज जी, हम आपके पास पहले भी आए जी, और हमने आपका सानिध्य मिला, ये हमारा सौभाग्य था जी। आपने दोनों प्रकार की साधनाएं की हैं। आपने तंत्र साधना वाला, वो देवी देवता वाली भी की है, झाड़ फूंक वाली जी, और राम जी का भजन भी किया है जी जी जी। उससे आपने लोगों को भला बहुत किया होगा जी। उसमें और इसमें क्या अंतर है आपके अनुसार महाराज जी? हमें तो
यही लगता है कि भलाई सबसे बड़ी है जी और सबसे बड़ा भलाई का विश्वास ही सबसे बड़ा आनंद मिलता है। जी। और भगवान इसी में हमें लगता है, भगवान परमात्मा सुख शांति देते हैं। जी, क्योंकि आप माता रानी की भी सेवा करते रहे पहले। जी जी जी। अब बंद कर दी महाराज जी? नहीं प्रभु, उनकी भी सेवा करते हैं और उनकी आराधना भी करते रहते हैं। जी। बस लेकिन अब वो क्रियाकलाप बंद कर दिए। जी। झाड़ फूंक वगैरह ये बंद कर दिया? सब बंद कर दिया है प्रभु, क्योंकि इसमें थोड़ा से दुखदाई होता है। लोग करा तो लेते हैं जी। और जब कुछ चढ़ाना उड़ाना का नंबर आया जी तो उसमें कह देते हैं हमें कोई फायदा नहीं। हाँ, तो उसमें दुखदाई हो जाता है। वो कष्ट आपको भोगना पड़ता है, हमारे ऊपर कष्ट आता है जी। इसलिए इसको जो है हमने बंद कर दिया जी। वो भार अपने ऊपर लद जाता है। जी जी जी। यही कारण रहा मेन। जी जी। तो अब जो है वो राम जी के नाम से यदि हो सकता है तो होगा, नहीं तो हाँ। और उनके नाम से ही सब होना भी है महाराज जी। उन्हीं के नाम से सब होता है प्रभु, उन्हीं के आधार से सब कुछ। जी महाराज जी, भगवान यदि जल्द से जल्द प्रेरणा करें तो हम इसको सब लोग लगकर इसको बनवाने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी का ये स्थान यदि हम आपसे जुड़े हैं तो कोशिश करेंगे ये सब बन जाए, ताकि लाल जी कृपा करें। अब बस इसी तरीके हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। लाल जी कृपा करे, श्याम भैया पे आनंद हो, कृपा करे, लाल जी कृपा करे। जी महाराज जी, दंडवत। और सभी को हनुमान जी सरकार का भी आशीर्वाद प्राप्त हो इस देवांगना घाटी से और इस देवांगना की धरती से। और ये भगवान का साक्षात निवास स्थल रहा है और ये बहुत ही पावन और पवित्र भूमि रही है। तब संत इसे अपने ध्यान और साधना के लिए चुनते आए हैं और चुन रहे हैं। तो ये इस धरती के ये जो वीडियोस हैं इन्हें आप लोग सुने तो स्किप ना करें, क्योंकि इनमें से जो कुछ शब्द संतों के मुख से निकलते हैं अचानक से निकलते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप बैठकर इन्हें सुने, लेकिन जब सुने तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कृपा कब किस एक शब्द से आपका जीवन बदल जाए, किस एक शब्द से आपका कल्याण हो जाए, वो एक शब्द ही होता है जो आपका जीवन बदल सकता है। तो जब भी सुने तो बड़े ध्यान से सुने। हम लोग इतनी मेहनत करके जंगलों में आते हैं, संतों से मिलते हैं और ये संतों का आशीर्वाद है। बिना इनके आज्ञा के, बिना इनकी कृपा के हम इनसे मिल भी नहीं सकते। हमारे इतने नज़दीक रहते हैं, लगभग 25 से 30 किलोमीटर पे रहते हैं, लेकिन 6-6 महीने में नंबर लग पाता है महाराज जी। तो ये जब संतों की कृपा होती, राम जी की कृपा होती, तब हम इन तक पहुंच पाते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जो अचानक से ही निकलते हैं। संत छुपाना भी चाहें तब भी वो निकल जाते हैं जन कल्याण के लिए। जय। और संतों का जीवन भी जन कल्याण के लिए ही राम जी, क्योंकि संत बहुत सारी तो ऐसी साधनाएं करते रहते हैं महाराज जी के जो निरंतर जन कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। वो भले दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन संत लगे हुए हैं। जी 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 जी। तो इसी तरीके संतों का जीवन हमेशा निस्वार्थ रहा है, हम आपके कल्याण के लिए ही रहा है। तो संतों के दर्शन, सत्संग और इस ज्ञान चर्चा के लिए हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग से ज़रूर जुड़िए और सभी लोग अपना प्यार अपने इस भाई रविंद्र चौबे पर इसी तरीके बनाए रखिए। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। जय जय श्री